जमाना था जब कहा जाता था उत्तम खेती मध्यम व्यापार निच नौकरी। आज भी कहीं ना कहीं यही जमाना वापस आ रहा है। आज के टाइम के एजुकेटेड युवा खेती की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं, खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी का यूज करके हमारी खेती को दोबारा से उत्तम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि नौकरी आज के टाइम में दोबारा से फिर नीचे जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि टेम्परेरली ही किसी ना किसी को जॉब मिलती है, वो भी सिर्फ 18-20 हजार में साल के लिए। क्यों इतने कम पैसों में कोई भी जॉब करना पसंद नहीं करता है, तो वो ही जो है अपने हाथों से अपने खुद अपनी खेती को उभारने का काम कर रहे हैं नई टेक्नोलॉजी के साथ। आज हम पहुंचे हैं बलजीत किसान के पास। आप देख सकते हैं कि मेरे आसपास जो फार्म है जो है नई टेक्नोलॉजी के साथ, बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ अपने फार्म में ये खेती कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इनके फार्म में एक ही पेड़ पर टमाटर भी लग रहा है और बैंगन भी लग रही है। आप कितने हैरान होंगे यही चीज देखकर। ये जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी फार्मिंग को बढ़ा रहे हैं, अपनी खेती को उत्तम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी खेती के इच्छुक हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। हम आपको ऐसे ही उत्तम एजुकेटेड किसानों से मिलवाते रहेंगे, किस तरीके से आप खेती को आगे बढ़ा सकते हैं, हम आपके पास ये जानकारी पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए मेरे साथ, सुचित अड़हुल के साथ, ग्रामीण भूमि के साथ। तो आइए बातचीत करते हैं बलजीत किसान के साथ। सर, मैं आपके पूरे फार्म में घूमी हूँ, मैंने देखा कि इतनी हाई टेक्नोलॉजी के साथ आप अपने फार्म में जो है फार्मिंग कर रहे हो। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ आपने सब्जियां भी लगा रखे हैं, कौन कौन से फ्रूट्स आपने लगा रखे हैं? अभी हमने जी सभी प्रकार की जो भी अब आगे फरवरी में लगने वाली है ना नर्सरी है वो लगा रखी है, और जो अब सेल हो रही है वो लगा रखी है। जैसे गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैंगन बैंगनी है और प्याज है। ये अब चल रही है, जो फरवरी में तैयार होगी वो आगे जाके तैयार होगी। सर, पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि आप मुझे और मेरे सभी जो दर्शकों को अपने फार्म का पहले टूर करा दीजिए। बाकी के सवाल आपसे बाद में पूछे जाएंगे। आप एक एक पेड़ के बारे में जरा अच्छे से बता दीजिए, वहां से चलिए शुरू करते हैं। सर, ये अपना वो चुकंदर दिखाई दे रहा है, वो बड़े पत्ते वाला, ये सिंगर है, ये तो अपने घर के लिए है। जो ये सेल की थी ये वो सैंपल है। और ये अपना टमाटर है जो छोटी बेल का है। देखो इसका फ्रूट देखो, ये देखो कितना लगे हुआ है। इसको हम नीचे भी रख सका और ऊपर भी चढ़ा सका 5-4 फुट तक। ये वो है जी जो आगे फरवरी हम सेल करेंगे। अब सर्दी ज्यादा है, टेम्परेचर डाउन है, इसके अंदर जैसे ये घिया लगा रखी है, ये जर्मिनेशन होने लग रही है इसका। और इसके आगे आगे तोरी, करेला, पेठा, सभी जो बेल वाली सब्जियां जो फरवरी में सेल करेंगे वो इसके अंदर रख रखी है हमने। और इधर वाली साइड से इस साइड में ईख है, गन्ना की पौधा जो अपना मीठा हुआ चूसने के लिए उसकी है, शिमला मिर्च है, और इसके अंदर भी लौकी है। ये आगे फरवरी में सेल होगी, सभी तैयार हो जाएगी फरवरी तक, 1 महीने के अंदर। ये गोभी है जी, जैसे कि नोबल कंपनी की हाइब्रिड में बढ़िया क्वालिटी है। इसका सैंपल भी हम रखते हैं, जो भी सेल कराने उसका सैंपल हमेशा रखा। जैसे ये करेला की बेल लग रही है, ये पहले इसका सैंपल रखा था, फिर इसकी सेल की थी। बढ़िया रिजल्ट है हर एक चीज का। ये आगे आगे मिर्ची की पौध, इसके अंदर टमाटर है, जो वो बाहर बेल लग रहा है ना, वो टमाटर इसके अंदर है, वो भी फरवरी में सेल होने के लिए तैयार हो जाएगा। ये मिर्ची आ गई, और ये साइड में आ गया अपना जुगनी, जिसको हम जुगनी बोलते हैं। ये देखो ये जुगनी आ गया। ये चप्पल कद्दू है जिसको टिंडा बोलते हैं। इसका भी हमने बीज भी सेल किया था, और इसकी पौध भी तैयार है, अब आगे तैयार भी करांगे। और इसका पीड़ा सैंपल भी है, एक पीड़ा लगेगा, जो अब लग रहा है नहीं, ये पीड़ा लगेगा। ये भी वो सैंपल रखा है जो गोभी हमने बेची थी ना, उसका सैंपल है वो साइड में। सर, वैसे तो हर कोई खेती करता है, लेकिन आप हमें बताइए कि आपकी खेती किस तरीके से अलग है, क्योंकि हमने जो आपका फार्म बिल्कुल ही अलग पाया है बाकियों से। तो क्या कुछ आप एक्सपेरिमेंट करते हो अपनी फसलों के साथ? हम थोड़ा अलग करके देख रहे हैं जी। जैसे ये बैंगन का पौधा है, इसके ऊपर हमने कलम चढ़ाई थी टमाटर की। ये अब कुछ टमाटर ये देखिए लग भी रहे हैं, लेकिन ये पौधा खास चलिया नहीं अब की बार। पिछले साल बढ़िया चल गया था। और इससे आगे भी है जो मैंने कलम चढ़ा रखी है, वो आइए दिखाता हूँ आपको। ये नीचे इसका कलम है, ये तो बैंगन का है, ऊपर ये टमाटर चल रही है। इसकी हाइट बहुत बिक जाएगी अगर हम इसकी सही से परवरिश करें तो। इसकी कटिंग करनी पड़ती है साइड से, ये ऐसे है। और कौन कौन सी फसल लगा रखी है सर आपने? और ये हमने आलू लगा रखे अपने घर के लिए, जो शुगर फ्री है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी बढ़िया चल रहे होंगे। ये देखिए लग रहे होने, ये देख जी, ये शुगर फ्री है, बल्कि अपने ऑर्गेनिक है। ये देखिए तो बैंगन का पेड़ रहा है, बैंगन का पौधा है, लेकिन क्या ये घिया लगी हुई है इसमें? नहीं जी, ये घिया नहीं है, ये सफेद बैंगन है। वो अपनी जो पहले वाली बैंगनी होती है, नीला कलर होता है, ये सफेद है। इसका टेस्ट भी अलग है और उससे ज्यादा भी लगती है ये। और पौधा भी लगभग 5-6 फुट का हो जाए। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया इसका। इसका स्वाद अलग कौन सा? हाँ जी, उनसे बहुत अलग है। अभी आप यहाँ पे किस चीज की नर्सरी स्टार्ट करें? ये अपने जुगनी पेठा है, और ये आगे चप्पल टिंडा है।
जिसको हम चप्पल कद्दू बोलते हैं, ये उसकी नर्सरी है जो हमने आपको दिखाया था पीछे। ये उसका सैंपल है, बहुत बढ़िया है। और ये साइड में जो लौकी के बीज लगा रखे हैं, ये भी आगे फरवरी में तैयार होंगे। आगे इसके लो टनल के अंदर रख देंगे, ये मीडिया तैयार कर रखे हैं। सर मैंने आपके फार्म में देखा कि कहीं आपने जो है ट्रे में यहाँ पे सारी पौधे यहाँ पे तैयार कर रखी है, हाँ जी। कहीं भी ट्रेज में नहीं होता, वो लोग जो है छोटे छोटे गमलों में तैयार करते हैं, तो आपने जो है ट्रे में कर रखे है, इसका कुछ रीजन है? हाँ जी, इसके अंदर ये मिट्टी नहीं यूज की जाती, ये कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट है। इसके अंदर ले जाने वाले को भी सहूलियत है। एक ट्रे के अंदर 50 खाने हैं, 50 पौधे एकदम ले जा सका वो, इसका ये फायदा है। गोभी के जो फूल है इतने बड़े बड़े आपके यहाँ पे लगे हुए हैं, इसके पीछे आप क्या कुछ इसमें डालते हो, क्या कुछ राज है? आप किस तरीके से अपने जो फसलों को इतना बड़ा बड़ा इतना हेल्दी रखते हो? बस ये केंचुआ खाद डालते हैं जी, और इसकी अच्छी से निराई गुड़ाई कर देते हैं, डोली ऊपर लगा देते हैं। ये है सैंपल मेरा, घर में भी यूज हो जाती है, और जो सेल किया ना मैंने उसका सैंपल है ये देखिए, आपको फूल दिखाऊंगा मैं। ये देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। अगर कोई परवरिश करे तो ठीक है, अगर इसको परवरिश नहीं मिलेगी तो और एक फूल आएगा, फिर कहेंगे कि प्योद में कमी थी। लेकिन वो प्योद में कमी नहीं होती, करने वाले में कमी होती है। और ये अपने प्याज की नर्सरी है, ये भी सेल के लिए है। कुछ सेल हो चुकी है, कुछ होने लग रही है। ये भी छल्लूराम सैनी है, वहाँ ढाबी की तरफ, वहीं से बीज ले आया था, वो बहुत ही मशहूर है। प्याज लगा हुआ है, प्याज की पौध लगा हुआ है, तो उसमें बहुत सी एक समस्या है कि उसमें दड़ हो जाए, भीतर तक खोखले हो जाए हैं, तो ये क्या तो एक रहा है? ये जी बीज की समस्या हुआ है, हल्के बीजा में या बाद में लाने में या गेता लाने में, तो यार जो बढ़िया बीज है नहीं, तो समय पर ला के प्योर तैयार करके समय पर लगा दे। ये बर्मा महीना लास्ट में शुरू जो है, पहला महीना सारा चलाइए जी, और अच्छे रिजल्ट आओगे। पूरा लाल काला गड्ढा बोल रहे जी ना, उसकी प्योद हमारी अच्छे रिजल्ट आओगे, बढ़िया गड्ढा बैठेगा। तो समय समय पर उसकी खुदाई करो, गुडाई करो, और के ना सिंचाई करो। और जी हमारे पास प्योद तैयार की हुई है, गट्ठा की है, टमाटर की है, मिर्च की है, बैंगन की है, बैंगनी की है, ब्रोकली है, गन्ना की प्योद तैयार करके हमने सारी प्योद हमारा यही मौका भी तैयार है। सैंपल लगा रखे हैं कि देखो, दौड़ी गोभी का फूल देखो, ब्रोकली का देखो, और बैंगनी का देखो है कि सारे मौके में हमारे पास प्योद भी तैयार है और फल भी तैयार है। तो सर आप पिछले 4-5 साल से खेती कर रहे हैं, उस टाइम पे जो है कहीं ना कहीं बाहर जाने का क्रेज था युवा के अंदर, बिजनेस करना था, जॉब करनी है, वो क्रेज हुआ करता था, लेकिन आपने सबसे अलग हटकर आपने खेती को बिजनेस बनाया, आपने खेती को चुना, तो आपका इंटरेस्ट खेती में कैसे आया? खेती में ही मैं खुद के लिए करता था पहले, सब्जी का काम। फिर उसमें बढ़िया बीज नहीं मिलते थे मुझको, क्योंकि छोटी पैकिंग में घटिया बीज आते हैं। इस करके मैंने खुद बड़ी पैकिंग लेके आया, फिर ये सेल होने लगे। फिर इसके कारण से मैं आगे इंटरेस्ट बढ़ता गया, और अपना खुद की मेहनत जरूर करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं कि बिना मेहनत के हो जाएगा कुछ भी। तो सर आगे आप अपनी नर्सरी को किस तरीके से बढ़ाने के बारे में सोच रहे हो? बस ये आप मीडिया वाले आ रहे हो जिस तरफ से, जैसे ऐसे बहुत सारे मीडिया वाले आए पहले भी, वो दिखा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि क्या है, कहाँ पर है। क्योंकि आजकल सभी मीडिया का ज़माना है, फ़ोन देख रहे हैं, उसके अंदर से ही पता चलता है कि क्या कहाँ पर क्या है। सर पहले जो होता है खेती को उत्तम माना जाता था, व्यापार को मध्यम और निच नौकरी को माना जाता था, और आज भी वही टाइम जो है दोबारा आ रहा है। इसके बारे में आप क्या कहोगे, युवा को क्या कहोगे कि कहीं ना कहीं वो जो है दूसरों के नीचे काम करने की बजाय अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर सकते हैं, खेती को बढ़ा सकते हैं अपनी? हाँ जी, अगर चाहे तो खुद का बिजनेस है तो खुद कर सकते हैं, कुछ लेबर को भी काम मिलेगा, मतलब खुद मालिक बन सकते हैं हम। लेकिन करने पड़ेगी थोड़ी मेहनत, अच्छे बीज लेकर के अच्छी तरह से नई टेक्नोलॉजी के साथ करना पड़ेगा। सर अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो, आपसे मिलना हो, तो किस तरीके से आपसे मिल सकते हैं? मेरा मोबाइल नंबर है, आप फ़ोन कर सकते हैं। बाकी गांव कसाना है मेरा, जिला कैथल है, और माँ बनबोरी सब्जी नर्सरी है अपने, ये जींद रोड के ऊपर है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9729568166। एक दूसरा नंबर और है 9034474793। 2 कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई भी कभी भी कर सकता है इसके ऊपर कॉल। 24 घंटे उपलब्ध? नहीं जी, 12 घंटे सिर्फ दिन में करें, क्योंकि रात को हमें भी सोना होता है। अगर आपका भी है खेती में इंटरेस्ट, आपको भी प्योर चाहिए, तो आप बलजीत से कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे इनका कांटेक्ट नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ दिन में ही आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको खेती को प्रमोट करना है, खेती में इंटरेस्ट है, तो प्लीज जुड़े रहिए बलजीत के साथ, हमारे साथ, सुचिता ढुल के साथ, ग्रामीण भूमि के साथ। प्लीज हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारी वीडियोज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा।